Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, इससे पहले के वर्ग में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किए हैं। जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ, पर्यायवाची शब्दों के बारे में, जिसको आप समानार्थी शब्द भी कहते हैं। आज के वर्ग में बच्चों हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि एक ही शब्द परिस्थिति के अनुसार अलग अलग अर्थ देते हैं। अब कहोगे सर परिस्थिति के अनुसार? हाँ, जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में हम लोग करते हैं तो उसी शब्द का जो अर्थ है वह दूसरे रूप में और किसी वाक्य में और अन्य दूसरे रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो एक छोटा सा हम शब्द आपको बताने जा रहे हैं, जैसे अंक। कहिएगा सर कैसे, उसको समझाइए। अंक, तो अंक का अर्थ तुम देखोगे कि बोध भी होता है। और अंक जब नाटक का कोई हिस्सा तुम देख लेते हो तो वहां भी उसका प्रयोग होता है। और कहोगे वाक्यों में सर इसका प्रयोग करके दिखाइए। तो बच्चों, जैसा कि तुम पहले भी पढ़ा भी होगा, तुम्हें ध्यान नहीं है, फिर भी आज मैं तुमको बताने जा रहा हूं कि जैसे मैं कह रहा हूं कि सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक का पहला अंक मैंने देख लिया। मैं प्रयोग कर दिया यहां क्या कि सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक का पहला अंक मैंने देख लिया। और फिर दूसरी तरह से मैं अंक का प्रयोग करने जा रहा हूं कि बालकृष्ण यशोदा मैया की अंक में बैठकर खेल रहे हैं। अब जैसे देखो, यहां पर अंक माने क्या हो गया? अंक का अर्थ यहां पर यशोदा मैया के अंक में बैठकर खेल रहे हैं। तो बच्चों यहां पर तुम देखोगे कि यहां अंक का अर्थ बोध हो गया। क्या बोध बैठ करके खेल रहे हैं। बालक कृष्ण मैया यशोदा के अंक में बैठकर खेल रहे थे। तो यहां पर तुम क्या देख रहा है? अंक माने यहां बोध से कि बालक श्री कृष्ण मैया यशोदा के गोद में बैठकर खेल रहे थे। और उससे पहले जो मैंने तुमको बताया कि यह सत्य हरिश्चंद्र नाटक का यह अंक मैंने देख लिया है, तो अब तुम खुद समझ सकते हो कि यहां तो अंक का अर्थ बोध नहीं होगा। तो यानी क्या है? भाग मैंने देख लिया है। तो बच्चों इस तरह से परिस्थिति, मैंने पहले कहा था परिभाषा के रूप में आपको कि परिस्थिति के अनुसार शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहां पर परिस्थिति ऐसा है कि एक ही अंक को कई रूपों में मैंने तुम्हें प्रस्तुत करके दिखाया, बताया वाक्यों के द्वारा। तो बच्चों इसीलिए इससे पहले वर्ग में भी मैं आपको अनेकार्थ शब्द का परिभाषा तो बता दिया था, लेकिन आपको ये नहीं बताया था कि ये किन परिस्थितियों में किस तरह से उपयोग किए जाते हैं। आज मैंने आपको बताया कि परिस्थिति के अनुसार शब्दों का अर्थ अलग हो जाता है, इसीलिए ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। अब परिभाषा के रूप में जो हम
आपको बता रहे थे, पहले ही बताए थे, आज ही बता रहे हैं पूरा, कि अनेकार्थक शब्द ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हैं अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। अब शब्दों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं। जब तुम किताब खोल करके बैठोगे तो तुम देखोगे खुद की बहुत सारे शब्द हैं। अनेकार्थक शब्दों के पाठ में बहुत सारे शब्द रखे गए हैं, परंतु मैं तुम्हें यहां कुछ संक्षिप्त जानकारियां दे रहा हूं। हो सकता है कि तुम इतना अगर इस वर्ग में तैयारी कर लेते हो तो जब अगले वर्ग में तुम नेक्स्ट ईयर जाओगे तो इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ दिया जाएगा। इसी तरह से क्रमशः तुमको मैं सिखाते सिखाते बहुत सारे शब्दों के बारे में जानकारियां दे दूंगा। तो बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा है कि कुछ अनेकार्थक शब्द, मैंने यह नहीं लिखा कि कुछ प्रमुख अनेकार्थक शब्द, सभी शब्द प्रमुख हैं हमारे जीवन में। सभी शब्दों का कहीं ना कहीं उचित रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हो सकता है कि अभी मेरे लिए कुछ ही शब्द सीखने का मौका हमें इस पाठ के द्वारा मिल रहा हो, कुछ शब्दों के बारे में बच्चों। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको इसीलिए कुछ प्रमुख के जगह मैंने लिखा है कुछ अनेकार्थक शब्द इस प्रकार है, यानी क्या थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। जैसे अब देखिए अज शब्द है, अज का अर्थ बकरा भी हो जाता है, और शिव भी, और दशरथ जी के पिता का नाम भी अज था, यानी क्या दशरथ जी के पिता का भी नाम है। यहाँ दशरथ लिखे, अब बोलने से मैं कह रहा हूं कि दशरथ जी आदर सूचक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं बच्चों। इसी तरह से अनंत, अनंत यानी क्या जिसका अंत न हो, अनंत। जब आप अनेक शब्दों के लिए शब्द में जाएंगे तो यहाँ पर अनेकार्थक शब्द में आपको अनंत का जो अर्थ होगा कई तरह से उपयोग करने के लिए, तो आकाश भी हम कह सकते हैं, शिव भी कह सकते हैं, शिव यहाँ भी है यहाँ भी है, और विष्णु भी कह सकते हैं। इसी तरह से बच्चों अंक का देखिए आप कि गोद भी है, संख्या भी है, छाप भी है। अगम शब्द को देखेंगे तो अगम का अर्थ दुर्गम, अथाह, न जाने योग्य। अच्छा शब्द का प्रयोग आप करते ही हैं। उचित, संपन्न, सकुशल। जैसे हम लोग कभी कहते हैं आप सब कुशल तो हैं, यानी क्या सभी लोग कुशल हैं कि नहीं। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर अच्छा शब्द का, जैसे हम कहते हैं सब कोई अच्छे से हैं कि नहीं, तो बच्चों इस तरह से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अर्थ, अर्थ को धन भी कहते हैं, और तुम देखता होगा कि शब्दार्थ के रूप में जब तुमको मैं किसी दोहे का, किसी कविता का जब अर्थ बताना शुरू करता हूँ तो उस समय भी अर्थ माने क्या हो जाता है, उसका मतलब हो जाता है। और अर्थ माने यहाँ पर क्या है, धन भी है। तो तुमने क्या देखा कि धन भी होता है अर्थ का अर्थ, और क्या कहते हैं मतलब भी होता है, और परिणाम भी होता है। अक्षर को वर्ण भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं। अब गगन यहाँ भी है, और गगन माने आकाश भी होता है। तो तुम देखोगे कि एक ही शब्द यानी अनेकार्थक शब्दों में कई जगह पर प्रयोग किए गए हैं। अंबर, अंबर का अर्थ आकाश भी होता है, और वस्त्र भी होता है जिसे हम धारण करते हैं, पहनते हैं। शून्य भी होता है, और लाल रंग को भी कहते हैं, बाल को भी कहते हैं, और सूर्य का, सूर्य देवता का भी नाम ये अरुण है। अब देखो अली, अली माने भौरा भी तुमने सुना होगा, जिसको भवरा कह सकते हैं, भवरा भी कहते हैं। कोयल, कौवा। अवकाश, इसी तरह से छुट्टी, अवसर, स्थान, जैसे कहते हैं वो छुट्टी पर चले गए हैं, अब उन्हें ऐसा अवसर नहीं मिला है, तो छुट्टी, अवसर, स्थान। अब देखो आस्था, आस्था का अर्थ होता है विश्वास, सहारा, सभा, और भी कई अर्थ है बच्चों। इतना ही नहीं है, तो मैं आपको तीन तीन करके लिखा हूं, लेकिन और बहुत सारे इसके शब्द हैं। अनेकार्थक शब्द देखोगे, अज शब्द का भी और बहुत सारा शब्द है, अनंत शब्द का भी और बहुत सारा अर्थ है, अंक का, और यानी हर एक शब्द का ये तीन तीन मैं आपको समझाने के लिए दिया, लेकिन और भी कई शब्द हैं इसके, इसीलिए इसको अनेकार्थक शब्द कहा गया है, नाम दिया गया है। और दूसरा तथा, योजक, उपचार का अर्थ उपाय,
इलाज, सेवा। उत्तर एक दिशा का नाम भी होता है। और जब मैं तुमसे कहता हूं कि इन प्रश्नों का उत्तर दो, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो आप वहां पर क्या देखेंगे? उत्तर माने एक दिशा भी हो गया और उत्तर का जवाब देना भी होता है और उस उत्तर का बाद भी होता है। कर, कर माने ये देख रहे, कर माने हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है और किरण भी होता है। इन शब्दों का प्रयोग अपने अपने समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार लोग करते हैं। कनक सोना भी होता है, पलाश भी होता है, गेहूं भी होता है। कल, अब देखो एक आने वाला कल भी होता है और एक बीत गया है कल, वो भी होता है। तो बच्चों यहाँ पर इसलिए मैं आपको समझाया हूं कि कल माने, इसके अलावा आराम, चैन, बीता और आने वाला दिन, दोनों के लिए कल का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे कला, कला यानी क्या करते हैं? गुण, अंश, बच्चों ये अनुस्वार है, अंश, छोटा, भाव। अब है काल, काल माने अवधि, अवधि नहीं अवधि। आपको मैं काल का अर्थ है सर अवधि, मौसम, लोहा। इस तरह से आप जब अपने पुस्तक को खोलेंगे तो आपको और बहुत सारे शब्द मिलेंगे बच्चों, शब्दों की कमी नहीं है। और उसके और अनेकार्थक शब्द और भी शब्द दिए गए हैं। मैं सिर्फ यहां पर आपको तीन तीन करके बताया हूं। इसको आप यह मत समझेंगे कि तीन ही अर्थ होते हैं, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो अब आप, अगर आपके पास पुस्तक हो तो उसको खोल करके देखेंगे तो आप उससे भी जानकारी ले सकते हैं। और आज के वर्ग में मैं आपको कुछ अनेकार्थक शब्दों के बारे में बताया। ये बताया कि यह कैसे प्रयोग किया जाता है, क्यों इसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है, भिन्न भिन्न रूप में आता है। तो परिस्थिति के अनुसार जो है सो इनके अर्थ बदल जाते हैं। तो आप इसे घर पर भी एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक जानकारियां भी आप खुद भी ले सकते हैं, खुद भी किताब की सहायता से। उससे आगे भी अगर आप तैयार कर सकें तो उसमें कोई आपको ये नहीं है कि इतना ही करना है, इससे आगे भी आप अगर याद करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तरह का रोक नहीं है। और बच्चों, आप जो कुछ भी दिया जा रहा है उसे थोड़ा फेयर कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चे समझ जाए। और आप जब आप लिखिएगा तो जब कभी भी मौका मिलेगा तो उस फेयर को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, विलोम शब्दों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के वर्ग में इतना ही। धन्यवाद।